प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस AUA वीकली सत्संग में उपस्थित देश विदेश से हमारे सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज इस शुक्रवार के दिन इस जूम के माध्यम से हम सब लोग एकत्रित होके सत्संग श्रवण करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप सबको फिर से मैं स्वागत करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि इस जूम लिंक को आप चाहें तो अपने इष्ट मित्र, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करें। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी
क्षमा क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे अति सुंदर गुरु वंदना, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग्य राय भाई, जो इजराइल से हैं। अभी सत्संग होगा। हमारे 3 हफ्तों से भारत के विभिन्न प्रांतों से हमारे युवा भाई बहन जो मिशन एजुकेशन, मिशन मेडिसिन में सेवा दे रहे थे, उनका विभिन्न विषयों में सत्संग, विचार, उनका अनुभव हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा था। तो
इस सीरीज का लास्ट वक्ता हमारे गुरु भाई सुचित चौहान, जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, और उनका आज का टॉपिक है सद्भावना और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज में एकता के बारे में उनका अनुभव श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। मैं भाई को रिक्वेस्ट करता हूं अपना विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य जगत जननी माता जी की जय। परम पूज्य हंस परिवार की जय। आदरणीय पूज्य भाई जी, महात्मा जी, जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, आदरणीय प्रेमीगण और जितने भी लोग हम सबके साथ जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम सब लोगों को आज एक साथ मिलकर के सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है। और सही मायने में माने जाए तो ये कृपा को हम समझ नहीं पाते जब तक कि हमारे साथ ये कृपा हमारे जीवन में प्रत्यक्ष नहीं होती। और इसको समझने का एक बहुत ही सरल जो तरीका है, जो गुरु महाराज जी हम सब लोगों के बड़े बड़े सद्भावना सम्मेलन करते हैं, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी यही है कि सद्भावना से हम कैसे यूनिटी लाते हैं समाज में, सोसाइटी में। गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी कृपा हम पे यही है कि हम सब में एक सद्भाव उन्होंने लाया, हम सब लोगों को एक रास्ते पर चलना सिखाया। अगर हम सद्भावना का मतलब जानने की कोशिश करें या समझें, तो सद्भावना का मतलब होता है कि जिस सब में एक भाव होना, सबको एक तरीके से देखना और एक फीलिंग होना एक दूसरे के लिए। आज जब हम समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में, अपने आस पड़ोस में जब हम देखते हैं, तो एक सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट, एक सबसे बड़ा जो एक दूसरे से प्रेम नहीं होना, एक दूसरे के भाव को नहीं समझना, एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति, एक दूसरे मनुष्य के भावनाओं को नहीं समझता। खैर, हमें तो हर प्राणी की भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन हम आज मनुष्य ही मनुष्य की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। आज अगर हम देखेंगे दुनिया में सब जगह लड़ाई, एक देश दूसरे देश के ऊपर आधिपत्य जताने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति अपने, एक ही भाई, एक ही घर में बले हुए दो भाई अपने आप आपस की लड़ाई को इतना ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो एक ही माँ और एक ही पिताजी से निकले हुए एक दो भाई है। इस समाज में जहाँ पे दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना होना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज समाज में अगर हम सही मायनों में देखें तो सबसे ज्यादा जरूरत सद्भावना की है, एक भावना की है। क्योंकि हम दुनिया की बात कर रहे हैं, हम वॉर की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि कहा गया था कि द वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो इट एंड्स इन द माइंड। और यही इसी इसी चीज को ठीक करने के लिए हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हमें सद्भावना का संदेश देते हैं। सद्भावना क्या होता है, सद्भावना क्या है? अगर हम देखा जाए तो हम सब एक शक्ति की बात करते हैं। हमारे महाराज जी बात करते हैं एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा। सही मायने में अगर इसका हम मतलब देखा जाए तो वो एक तरह से सद्भावना की बात करते हैं कि सब लोग एक 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 शक्ति की बात करें। अब वो शक्ति क्या है, वो शक्ति को हम कैसे जान सकते हैं, और वो शक्ति किस तरीके से हमारे अंदर वो एक की भावना को लाते हैं।
मैं अपने दृष्टांत रखूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस रखूंगा। आप लोगों को जो चीज अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतारिएगा, जो चीज अच्छी ना लगे उसे यहीं पर मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। हमारे शास्त्रों में आता है कि अ, सारी ही दुखों का कारण ये मन होता है। जैसे कि कहा गया, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही एक ऐसा एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम मुक्त भी हो सकते हैं और जिसके थ्रू हम बंधनों में भी रह सकते हैं। जब हम संसारिक चीजों सांसारिक चीजों के ऊपर ध्यान ज्यादा देने लगते हैं, जब हम संसारिक धन, वैभव, मान, बड़ाई, अपने बारे में अच्छा सुनना, जब हम इन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और सिर्फ हमें ये सारी चीजें दिखती है, तो हमारे अंदर एक द्वैत की भावना आ जाती है। हमारा मन दो को क्रिएट करता है, एक हम हो गए और एक दूसरा व्यक्ति हो गया। जैसे कि अगर मेरे पड़ोसी ने गाड़ी लिया और मेरे मन में ये ख्याल आता है कि यार इसने तो बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, मैं कब अच्छी गाड़ी लूंगा। इस मन ने मैं को जन्म दी, और जैसे ही मैं को जन्म दिया, हमारे अंदर द्वैत की भावना आ जाएगी, दो लोगों की भावना आ जाएगी, जिसमें मैं और मेरा पड़ोसी दो अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी हमारी संसारिक इच्छाएं, हमारे फीलिंग्स, वो सब अपने आप को और मैं को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। परमात्म तत्व, सद्भावना एक ऐसा फीलिंग है जो हमको इन सारे मैं से ऊपर उठाता है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि हम छोटे होते हैं या हम बचपन बचपन में होते हैं, तो हमारे अंदर ये मैं की भावना बहुत कम होती है। हमें नहीं पता होता कि क्या मेरा है क्या तेरा है, हमें नहीं पता होता कि क्या हमारा है क्या दूसरे का है। हम सबको एक जैसा समझते हैं, हम सबको एक जैसा देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी परवरिश होती है, जैसे जैसे हमें संसारिक शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर ये द्वैत की भावना बढ़ती जाती है। हमें बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम इस परिवार से आते हो, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तुम्हें इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। और ये चीजें हमारे मन को प्रबल करती जाती हैं, धीरे 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 हमारे अंदर द्वैत को बढ़ावा देती जाती है। अब होता यह है कि हमें जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि हमें कभी भी दो से नहीं मिल सकती। जैसे कहा गया, जब हरि थे तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। और प्रेम की गली इतनी साकरी कि इसमें दो नहीं समा सकते। और इसको जब हम लार्जर स्केल पे देखेंगे, एक बड़े स्केल पे देखेंगे, तो दुनिया में हर झगड़ा, चाहे वो छोटे से छोटा झगड़ा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा झगड़ा हो, वो सिर्फ और सिर्फ मैं और तू के कारण होता है। जब हमारे अंदर द्वैत रहेगा, जब हम एक दूसरे को अलग समझेंगे समाज से, परिवार से, तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ चीजों को तोड़ने की भावना आएगी कि मेरे पास सामने वाले से ज्यादा आ जाए, मेरे पास सामने वाले से अधिक आ जाए, और उसको संग्रह करने का आदमी के अंदर वो आता है, विचार आते हैं, उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस एक शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, वो एक शक्ति को जानने की कोशिश करेंगे, जो शक्ति हम सबके अंदर है, जो शक्ति हमें ये सोचने के लिए भी शक्ति प्रदान करती कि हम मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब हम उस शक्ति को समझेंगे, तब हम जानेंगे कि उस शक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि गुरु महाराज जी हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बहुत सारी अलग अलग हो सकती है। आज हम सब अपने लैपटॉप से, फोन से, लाइट्स कनेक्टेड हैं, फैन कनेक्टेड है, हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे इतनी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं। वो सब अप्लायंसेस अलग अलग हैं, वो सारी अप्लायंसेस का काम अलग अलग है, वो सब अप्लायंसेस अलग अलग फीचर्स देती हैं, लेकिन वो सब अप्लायंसेस एक ही एनर्जी से चार्ज होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही हमारे संत महात्माओं ने, हमारे पुरातन काल के महापुरुषों ने और हमारे गुरु महाराज जी भी हमें यही सिखाते हैं कि उस एक एनर्जी को हम कैसे जानेंगे।
जैसे जैसे हम उस एक एनर्जी को समझने लगेंगे, उसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे, तब हम हमारे अंदर वो जो दुर्भावना है, वो जो तेरे मेरा और तेरे की भावना है, वो धीरे 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 खत्म होती जाएगी। और जैसे ही वो दुर्भावना, वो भावना जिससे हम द्वैत को जन्म देते हैं, वो धीरे 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 कम होता जाएगा और हम सारे संसार को एक तरीके से देखेंगे। जैसे कि हम कई बार हम अगर ग्राउंड लेवल पे रहते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं, हमें हमें लोग दिखते हैं, हमें गाड़ी दिखती है, हमें और सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, कि अगर हम 50 माले की बिल्डिंग पे चल रहे हैं, 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग पे चल रहे हैं, तो हमें सारी चीजें और अच्छे से दिखेंगी और एक बड़ा व्यू मिलेगा। जब हम ट्रैवल करते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो हमें और एक बड़ा व्यू मिलता है। इसी प्रकार से जब हमारी आत्मा एलिवेट होती है, जब हमारे अंदर उस शक्ति को हम और करीब से जानते हैं, तब हमारा व्यू जो दुनिया को देखने का है, वो भी बहुत बढ़ जाता है। अब अब जैसे कि हम देखते हैं कि हर चीज आ, हर चीज का आविष्कार साइंस ने किया, विज्ञान ने किया, लेकिन वो विज्ञान अगर एक मटीरियलिज्म से कंट्रोल्ड रहेगा, तो वो हमेशा और हमेशा चीजों को खराब करेगा, उसका अंत खराब होगा। जैसे कि गाड़ी होना बुरी बात नहीं है, अच्छा घर होना बुरी बात नहीं है, अच्छे चीजों को यूज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति हमारे मन के बंधन का कारण बनता है। लेकिन वो आसक्ति से अगर हम परे रह के चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो कभी हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी, ना हमें दुख होगा। आज हमारे मन के दुख का सबसे बड़ा कारण है बंधन। और गुरु महाराज जी हमें उस बंधन से छोड़ने के लिए, उस बंधन से तोड़ने के लिए हमें इस ज्ञान का उपदेश देते हैं। अब जैसे कि हमने बात की उस उपदेश की, लेकिन हम सब जानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो कोई लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि जब सर्वव्यापक है, तो उसको जानने की जरूरत क्या है? अच्छा, उसे जाना कैसे जाता है? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अभ्यास अभ्यास करना है, अनुभव करना है, और श्रद्धा, उसको उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। दो चीजों का वर्णन किया गया। तो एक छोटा सा दृष्टांत याद आया इस सवाल से रिलेटेड, कि जब कई लोग कहेंगे कि अरे भगवान अगर सर्वव्यापक है, तो उसको जानने की क्या जरूरत है? अगर भगवान सर्वव्यापक है, तो उसे पहचानने की क्या जरूरत है? उसे अनुभव करने की क्या जरूरत है? तो एक दृष्टांत याद आया कि जैसे कि एक गांव में एक किसान भाई थे, उनकी गाय का तबीयत खराब हो गया। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसान, और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी गाय की तबीयत ऐसी ऐसी खराब हो गई है, अब आप मुझे बताइए कि इसको कैसे ठीक करना है। तो डॉक्टर ने उनकी सिचुएशन को समझा और उनसे कहा कि आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च लेना, और उसे कूट के 1 चम्मच काली मिर्च गाय को खिलाना, और उसके 2 मिनट बाद आप 1 चम्मच घी खिला देना गाय को। तो किसान भाई बोलते हैं ठीक है। अब वो जाते हैं, दूसरे दिन वो वापस डॉक्टर साहब के पास आते हैं, डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, मेरे गाय की तबीयत तो ठीक नहीं हुई, बल्कि और खराब हो गई। तो उन्होंने कहा कि कैसे खराब हो गई? आपने काली मिर्च खिलाई थी आधी 1 चम्मच? तो उन्होंने, हाँ खिलाई थी मैंने काली मिर्च। तो उन्होंने बोला, आपने घी खिलाया था गाय को 1 चम्मच उसके बाद? उन्होंने कहा, नहीं, घी तो नहीं खिलाया, क्योंकि मेरी गाय वैसे भी आधा पौन चम्मच घी दे देती है, 1 चम्मच घी दे देती है अगर मैं उसका दूध दोता हूँ तो। लेकिन कल मैंने उनका दूध नहीं दोया, तो घी मैंने नहीं लिया, क्योंकि घी तो उनके अंदर ही है ना, गाय के अंदर ही घी है। अब ये सुन के डॉक्टर बोलता है कि भाई, ना तुमने दूध दोया, तुमने काली मिर्च और खिला दी, और ना उसको घी खिलाया, इसकी वजह से तबीयत और खराब हो गई। इसी प्रकार से हम सब लोगों का जीवन है, हम सब लोगों के अंदर वो परम शक्ति है, लेकिन जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं होगी उसको देखने की, तब तक हम
उस परम शक्ति को जान नहीं पाएंगे, उससे परम आनंद नहीं ले पाएंगे। हमारी आंखें बाहर का देखती हैं, लेकिन कभी भी हमारी आंखों ने अपने आप की आंखों को नहीं देखा। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो बाहर, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो बाहर के सेंसेस को हमें बताती है। जैसे हमारा स्किन बताता है कि बाहर ठंडा है, गर्म है। हमारी आंखें बताती है कि हमें कहीं खड्डे में तो नहीं जा रहे, हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन उस अंदर के आत्मा को देखने के लिए हमारे अंदर, जब तक हम उस एक शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अच्छा वो एक शक्ति कैसी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो एक शक्ति किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है। ये सारी चीजें भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत ही अच्छे से अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, तू ये समाज की जितनी चीजें हैं, संसार की जितनी चीजें हैं, उनको तू एकाग्र करते, इकट्ठा करते जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। इस संसार का जितना भी ज्ञान है उसको तू जितना इकट्ठा करते जाएगा, उससे तुझे मन की शांति नहीं मिलेगी, उससे तेरा कल्याण नहीं होगा। तेरा कल्याण सिर्फ और सिर्फ मेरे उस परम शक्ति को जान के, उस परम रूप को देख के ही होगा। उस परम शक्ति को भगवान ने कैसे जनाया? उस परम शक्ति को भगवान ने अर्जुन को उपदेश देके जनाया। और भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे ये ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तू किसी के अंदर बुरा नहीं देखता, तू किसी के अंदर किसी की नेगेटिविटी को नहीं देखता। और आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम सबसे पहले नेगेटिव को देखते हैं, हम सबसे पहले बुराई को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ने किसी से, हमसे अगर कुछ खड़ी बात कह दी तो हम उसको मन में लेके बैठ जाते हैं कि नहीं, इसने हमसे ऐसा क्यों कह दिया, इसने हमसे ऐसा क्यों बोल दिया। और उस मन की गांठ को हम सालों साल लेके घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस संसार में कोई भी चीज अनंत नहीं है, उस परम शक्ति के नाम को छोड़ के। हमारा ही शरीर को अगर हम देखें तो हम जैसे बचपन में थे वैसे हम अब नहीं है। हमारे शरीर में बदलाव आया है, हम बड़े हो गए हैं, हमारा शारीरिक रूप बड़ा हुआ है, हमारे मन के अंदर परिवर्तन आया है। हमने कितनी सारी चीजों को समझा, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, कितने नए नए चीजों को ग्रहण किया। लेकिन ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये मन भी हमारा नहीं है। जो चीज प्रतीत होती है वो चीज सही में नहीं होती। जैसे कि हम धन कमाते हैं, हम नाम बड़ाई कमाते हैं, हम बहुत सारी चीजें संसार में कमाते हैं। अगर धन कमाने से संतुष्टि हो जाता तो हमें और धन कमाने का मन नहीं करता। अगर अपनी मान बढ़ाई सुन करके मन को शांति, एक बार मन को शांति मिल जाती तो हमारा मन और मान बढ़ाई करने के लिए नहीं करता। ये इस चीज का प्रतीत है कि वो चीज सिर्फ दिखती है हमें, जैसे कि हम डेजर्ट में मिराज को देखते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि आगे पानी है, बट वो पानी होता नहीं, वो हमारे मन की कल्पना होती है। ऐसे ही ये चीजें प्रतीत होती हैं हमें कि हमें संतुष्टि देंगी, हमारे जीवन का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये हमें शांति नहीं देगी। जो चीज हमें शांति देगी वो इन चीजों के पीछे है। जो आंखों को देखने की शक्ति है वो इन चीजों को विटनेस कर रही है। जो कानों की सुनने की शक्ति है वो एक्चुअली जो रियल है वो हमारी रियल शक्ति है। और हमारा पूरा जीवन हमारे साथ सिर्फ एक झगड़ा होता है कि हम कैसे उस अनंत को पाएं। हमें लगता है, किसी गरीब व्यक्ति को लगता है कि अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो मुझे शायद वो शांति मिल जाएगी। किसी व्यक्ति का अगर परिवार नहीं होता तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना परिवार बना लूं, बीवी बच्चे, अगर मैं अपना कुटुंब बना लूं तो मुझे शायद शांति मिल जाएगी। और वो जीवन भर हम इसी के पीछे कार्य करते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्षण भर के लिए है। हमारा जीवन कब खत्म होगा हमें इसका भी मालूम नहीं है। तो वो जो अनंत की शक्ति है, वो जो शक्ति हम सबको एक साथ बांधती है, वही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होती। एक हिंदू के अंदर भी वही प्राण शक्ति है जो एक मुस्लिम के अंदर है। एक बच्चे में भी वही प्राण शक्ति है जो एक बूढ़े में है।
और वही प्राण शक्ति एक ऐसा धागा है जो हम सब लोगों को जोड़ सकता है और हम सब लोगों को सद्भावना के मार्ग पर चला सकता है। अगर हम इसको देखें, गहराई में सोचें, तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि जिस तरीके से अगर हम एक शक्ति को जान लेंगे तो हमारे अंदर झगड़ा नहीं होगा एक दूसरे से, और सद्भावना फैलेगा तो दुनिया में शांति रहेगी, प्रोग्रेस होगा, हर चीज अच्छे से होती रहेगी। और जब सद्भावना नहीं होगा तो हमारे मन में लड़ाई झगड़े रहेंगे, द्वेष रहेगा, जलन रहेगा, जितने भी विकार रहेंगे वो हमको नीचे की ओर खींचेंगे। तो हम सबको यही डिसाइड करना है, हम सबको जो गुरु महाराज जी का आज्ञा है, जो गुरु महाराज जी के वचन है, उन पर चल करके सद्भाव का मार्ग फैलाना है। मैं लास्ट में एक ही बात से कंक्लूड करूंगा कि प्लूटो एक ग्रीक गॉड रहे, उन्होंने कहा एवरी किंग शुड बी अ फिलोसोफर, इफ नॉट देन अ फिलोसोफर शुड बी मेड अ किंग। ये बहुत ही गहरी बात है, अगर इसको हम समझें तो हम फिलोसोफर को क्यों किंग बनाने की बात की गई, क्योंकि वो किसी के अंदर गलत नहीं देखेगा, वो हमेशा अच्छी चीज को दिखाएगा। और अगर ऐसा राजा रहेगा तो देश में शांति रहेगी, देश में शांति रहेगी तो दुनिया में शांति रहेगी। तो आज हमारे देश और दुनिया में सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत है वो है सद्भावना, और सद्भावना एक ही चीज से मिलेगी, वो है आत्मज्ञान। जो वो एक शक्ति को हम जान लेंगे तो हम दूसरे से बैर नहीं करेंगे, दूसरे से द्वेष नहीं करेंगे। ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद, और मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा। वापस जैसे ही आप लोगों को जो चीज अच्छी लगे हो अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, और जो चीज आपको नहीं अच्छी लगी हो उसको मेरे लिए यहीं छोड़ दीजिएगा। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई सुचित चौहान जी को सद्भावना के बारे में बहुत ही सिंपल और साधारण एग्जाम्पल दृष्टांत देते हुए हमें उनका अनुभव साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे नरेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो हमारे 4 स्पीकर है इंडिया के, भारत के विभिन्न प्रांतों से, जैसे पंजाब से, आसाम से, और उसके बाद में तमिलनाडु से, और अभी महाराष्ट्र से, बहुत ही सुंदर ढंग में उन्होंने अरेंज किया। मैं नरेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग फिर से हमारे युवा भाई को प्रोत्साहन इंस्पायर करने के लिए फिर से हम लोग नवंबर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक सुंदर भजन से, और भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदेल जी को। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। जब कोई नहीं आता मेरी सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे नैया चलती है पतवार नहीं दिखती,
किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती, दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, वो प्रेम करे इनसे, वो इनका हो जाए, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदेल जी जो दुबई से हैं, उनको अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें नमाऊं शीश, तुम्हें नमाऊं शीश। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह सत्संग की प्राप्ति करते हैं।
और सत्संग की महिमा वैसे तो हम बरसों से सुन रहे हैं, और सत्संग की महिमा है कि जो आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं और इसको प्राप्त कर रहे हैं। रामचरितमानस का जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो प्रसंग है माता शबरी का, और जिसमें हम ये सुनते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, तो जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया उसमें भगवान ने जो भक्ति के 9 जो स्टेप बताए, उसमें सबसे पहली जो बात बताई, हम सब इसको इस चौपाई के रूप में जानते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रेमी, मेरी भक्ति की शुरुआत संतों की संगति से होती है, और संतों की संगति के बाद जो सत्संग मिलता है उससे जब प्रेम होता है तो भक्ति में मानव आगे बढ़ता है। तो आज जो है हम इसी बात से जुड़ी हुई कि अच्छे लोगों की संगति, संतों की संगति मानव के जीवन को भक्तिमय बना देता है, या भक्ति में जोड़ देता है, या भक्ति की राह पर लगा देता है। इसी से जुड़ी हुई कुछ हमारी प्राचीन कथाएं हैं। आज हम सिर्फ कहानियां सुनेंगे, इसी से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां सुनेंगे। तो सबसे पहली कहानी है राजा उत्तंक। जो हमारे सनातन परंपरा के बारे में कुछ कुछ कथाओं को जो सुन चुके हैं, उनको ये पता है कि एक मुनि हो गए जिनका नाम था उत्तंक, जो बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही उन्होंने अपने जीवन को और मुक्ति की राह पर ले जाने के लिए अनेक तपस्या इत्यादि किया। लेकिन जब उनके इस राह की शुरुआत थी, तो कहते हैं कि जब वो तपस्या करना चाहते थे तो एक नगर के बाहर में एक मंदिर था, वहां पर वो रहते थे। मंदिर के उपवन में बैठना, और मतलब उनका पूरा दिन ऐसे ही बीतता था कि कभी फल खा लिए, कभी कुछ खाना है तो खाया, बाकी का समय पूरा भगवान के ध्यान में लगाते थे। कहते हैं कि जिस मंदिर में वो रात्रि में बैठते थे ध्यान में, उस मंदिर के ऊपर सोने का कलश लगा था। तो एक रात्रि में क्या हुआ कि उत्तंक मुनि जो है बड़े और ध्यान मग्न थे, क्योंकि उनका काम ही था कि रात्रि पूरी वो ध्यान में बैठते थे, ध्यान मग्न थे। और उस समय उस मंदिर के अंदर एक चोर आता है, क्योंकि उसने दिन में देख लिया था कि यहाँ पर सोना है, चोरी करना उसका काम था। तो मंदिर के अंदर आया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मंदिर के अंदर ये मुनि जो है ध्यान में बैठते हैं। तो जैसे वो अंदर आया तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो कोई पहले से बैठा हुआ है, और अगर चोरी करूंगा तो ये मुझे देख लेगा, तो क्या किया जाए। तो कहते हैं कि पहले उसने थोड़ा हल्ला मचाया कि ये डर जाएगा तो यहाँ से भाग जाएगा, तो मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन मुनि को तो पता ही नहीं, वो तो आंख बंद करके बैठे थे। जब उसने देखा कि भाई इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रही है, तो कहते उसने लात मार के जो मुनि बैठे थे ध्यान में उनको गिरा दिया और उनकी जटा को पकड़ लिया। उतने में मुनि जो थे, उत्तंक मुनि, उनकी आंख खुली। जब आंख खुली तो जैसे उनकी आंख खुली और उन्होंने अपनी आंखों को खोल करके जैसे इस डाकू को देखा, इस चोर को देखा, तो कहते उनकी आंखों के अंदर इतना प्रेम थी, इतनी करुणा थी कि उस व्यक्ति के हाथ से जो तलवार मारने के लिए उठी थी वो गिर गई। तो उत्तंक मुनि बैठ करके उससे बात करते कि भाई तू क्यों मुझे मारना चाहता है। सारी चर्चा हुई
और उसके बाद जो हम जिस टॉपिक पर एक कहानी सुन रहे हैं कि भगवान ने कहा कि संतों की संगति सबसे पहले होगी, तब भक्ति शुरू होगी। अब ये था तो डाकू, ये तो चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसको संगति मिल गई संत की, उत्तंग मुनि की। अब उत्तंग मुनि ने उसको सत्संग सुनाया। अब देखो दोनों बात है, संगति मिली और मुनि ने जो बातें सुनाई उस बातों को उसने सुना ध्यान से, और सुनने के बाद उसको प्रायश्चित भी हुआ कि अरे मैं तो अपने जीवन की गाड़ी को कितनी गलत दिशा में ले जा रहा हूं, मैं तो अपने जीवन को नरक पे ले जा रहा था। तब जाकर के कहते उसको सारी बातें समझ में आई और उसने अपना ये गलत जो कार्य था उसने छोड़ दिया। और उत्तम मुनि की ही प्रेरणा थी और वो जो डाकू था वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो जो भगवान का वचन है कि संतों की संगति होगी, फिर सत्संग मिलेगा, सत्संग से प्रेम होगा, और ऐसे जब आगे बढ़ोगे तो फाइनली भगवान कहते तुम मुझ में आकर के मिल सकते हो। तो डाकू वो भी संतों की संगति से मुक्ति तक पहुंच गया, मुक्ति उसको प्राप्त हुई। तो जिसने जीवन भर गलत काम भी किए हैं लेकिन संगति मिली अच्छी और उसने उस बात को सुना तो जीवन बदला। ऐसे ही एक और कहानी आती है, पुराने समय की सारी कहानियां हैं, कि एक नगर के अंदर और एक धनवान व्यक्ति थे और उनका एक पुत्र था। पुत्र का नाम था भद्रतनु। अब ये पुरानी जितनी हमारी कहानियां सुनते हैं ना, उसमें नाम बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, मीनिंगफुल नाम होता है। तो भद्रतनु इसका सरल शब्दों में अर्थ करें तो भद्र मतलब जो संसार में जिसका सम्मान है और जो रिच है, धनवान व्यक्ति जिसका सम्मान है संसार में, उसको भद्र कहते हैं। सम्मान के लिए ये शब्द कहते हैं। तो भद्रतनु का अर्थ ये हुआ कि उसके पिता का संसार में बड़ा सम्मान था और वो बड़े धनवान थे। तो धनवान और सम्मानीय जो व्यक्ति का पुत्र है, इसलिए उसको कहा भद्रतनु। अब पिताजी खूब धनवान है, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जब परिवार में कोई नहीं रहा, वो अकेला हो गया। धन तो खूब था, गलत रास्ते पे चला गया। और कहते हैं कि उस नगर में जो एक गणिका थी जिसका नाम था सुमध्या। अब उसका नाम सुमध्या क्यों है वो आगे समझ में आएगा। तो वो हमेशा सुमध्या के पास जाता और अपने धन को वहां पर बर्बाद करता। लेकिन ये जो सुमध्या थी वो गणिका तो थी, लेकिन वो मन से गणिका नहीं थी, वो मजबूरी में ये काम कर रही थी। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि देखो भगवान की दया से इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, और मैं कहाँ इस गलत राह में लगी हूँ। हमेशा अपने आप को वो कोसती रहती थी। तो भद्रतनु को वो चाहती थी कि ये गलत काम छोड़ दे। तो कहते कि एक बार जब उसके घर के अंदर उसके पिताजी का श्राद्ध था। अब श्राद्ध है, लेकिन इसका मन तो यही है कि कब ये पंडित लोग यहाँ से जाए और मैं सीधा सुमध्या के पास पहुंचू। तो कहते हैं कि उसने पूजा भी ठीक से नहीं की, न करवाई, और फिर सीधा भागा भागा जो है सुमध्या के पास गया। जाकर के उसको कहा कि मुझे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मेरे पिताजी का श्राद्ध था और वो जल्दी जल्दी निपटा के मैं आया हूँ। तो सुमध्या जो है बड़ी जो है उसको एक ग्लानि महसूस होती है। वो कहती कि तू कैसा इंसान है, तू तेरे घर में पिताजी का श्राद्ध है, तो उसको छोड़ करके मेरे पास आया है। और उसके बाद दोनों के बीच काफी बातचीत होती है और भद्रतनु को सुमध्या ये प्रेरणा देती कि तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो। और तब जो है वो वहां से चला जाता है और जा करके फिर उसको चाहिए था कुछ मार्गदर्शन। तो जाते जाते
और जंगल में एक उसको ऋषि मिले, जिसके शरण में वो गया। शरण में बैठ करके उसने अपने सारे पापों को बता दिया कि मैं ये था, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सारे पापों की उसने अपने मुख से बोल करके ऋषि के सामने कहानी सुना दी। और अब आप बताइए क्या मेरा कल्याण हो सकता है? तो मिल गई संगति अच्छी। तो जो उसके गुरु थे, जो ऋषि थे, उन्होंने सांत्वना दी, कहा कि देख भाई, तूने प्रायश्चित किया, ये सबसे बड़ी बात है। तुझे समझ में आ गया कि तूने गलती की है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर वहां सत्संग मिला, सत्संग सुनाया गया, उसको प्रेरणा हुई और फिर वो भक्ति की राह में लग गया। उसने अपने जीवन को सफल बनाया। तो पहली कहानी कि जिसने जीवन भर बुरा काम किया था वो भी संगति मिली और मुक्ति को प्राप्त हो गया। दूसरी कहानी ये कह रही कि पहले तो वो अच्छा था, लेकिन बाद में वो गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन फिर उसको समझ में आया, सत्संग मिला, संगति अच्छी मिली और उसका जीवन बदल गया। तो इसी तरह से दो मित्रों की कहानी सुनाई जाती है। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था। अब दोनों का ये था कि परिवार में और कोई था नहीं रोकने टोकने वाला, तो जुआ खेलना और गलत गलत जगह अपना धन लगाया, सब धन खत्म हो गया। अब जब धन खत्म हो जाता है तो कौन किसको प्रेम करता है? तो कहते हैं कि जिस नगर में वो रहते थे, अब कोई उनको देखना नहीं चाहता। किसी से कुछ मांगने जाए तो लोग धक्के मार के निकाल देते। अब दोनों ने देखा कि यहाँ तो हमारा गुजारा होगा नहीं, तो दोनों के दोनों नगर से निकल गए, क्योंकि अब कुछ तो करेंगे लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। नगर में अब सब हमको पहचानते हैं, न कोई हमको उधारी देगा, न कोई काम पे रखेगा, न कोई हमारी सहायता करेगा। दोनों दुखी होकर के चले गए। और कहते उनको भी जब कहते हैं कि और संत की संगति मिली, और संत की संगति मिली, संतों ने उनकी सारी बात सुन करके कहा कि भाई तुमने किए तो बहुत गलत काम है, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुमने गलती की थी और तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हारे लिए उपाय है। फिर वहीं पर रह करके उनकी सेवा करते हैं। पहले संगति मिली, सत्संग मिला, फिर उन्होंने सेवा की। और उसके बाद ये भी उनको कहा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए तुम्हारा ब्राह्मण होना चाहिए। कहते तुम क्षत्रिय हो कोई बात नहीं, तुम ब्राह्मण हो, लेकिन दोनों ही इस राह पर आगे चल सकते हो, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो अपनी हमारी भावना को देखते हैं, वो और किसी चीज को नहीं देखते। तो संत के माध्यम से सत्संग मिला, सेवा मिली और फिर उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। तो ये तीनों कहानियों में हम देखते हैं कि चाहे कोई गलत पहले से ही कर रहा है, या किसी को समझ में आया किसी के माध्यम से, या ठोकर खा करके, धक्के मार करके जब निकाल दिया गया तब उनको लगा कि नहीं हम गलती कर रहे हैं, किसी भी रूप में। लेकिन जब संगति मिली, बात हम ये समझ रहे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कि जब शुरुआत कहाँ से होगी भक्ति की? जब आपको संतों की संगति मिलेगी। तो ये तीनों कहानियों में हमने ये देखा कि तीनों को जब अलग अलग रूप में, जब चाहे ऋषि के, मुनि के या संतों के माध्यम से, उनकी संगति के माध्यम से सत्संग मिला, प्रेरणा मिली और उन सबका जीवन बदल गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत कर रहा है और उसको संगति अच्छी मिलती है तब उसका जीवन सुधरता है। कोई भगत भी होता है, कोई अच्छे कार्य जीवन भर, जैसे उसने कोई गलत काम नहीं किया हो जीवन में, लेकिन फिर उसको भी तो भक्ति की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि डाकू को ही भक्ति करनी है या जिसने गलत काम किया उसी को भक्ति करनी है। भक्ति तो सबके लिए है। तो एक और कहानी इसी के संदर्भ में आती है कि एक राजा थे और राजा का नाम था रत्नग्रीव। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, नाम इसी तरह से होते हैं। रत्न, जो कीमती रत्न होते हैं, हम सब उसको जानते हैं। ग्रीव का अर्थ होता है ग्रीवा, ग्रीवा यानी हमारी नेक, मतलब कि जो अपने गले के अंदर रत्नों को धारण करता है, जो अपनी ग्रीवा के अंदर कीमती रत्नों को धारण करता है, वो है रत्नग्रीव। अब राजा है तो रत्न तो धारण करेगा।
राजा की पहचान ये होती है कि उसके बहुत सारे कीमती आभूषण उसने पहने होते हैं। तो राजा थे रत्नग्रीव और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने जब से वो राज सिंहासन पर बैठे तब से जैसे एक राजा का कर्तव्य है, उसका जो धर्म है उसको निभाते हुए धर्म का भी पालन किया, नीति का भी पालन किया और प्रजा का भी पालन किया। तो पूरा जीवन इस तरह से उन्होंने जिया, अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझ करके। वैसे राजा के बारे में जब हम पुरानी कथाओं में या जो अलग स्मृतियां हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं तो यही कहा जाता है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान समझ करके उनका पालन करे। तो ये रत्नग्रीव भी इसी तरह से धर्म का भी पालन करते थे, नीति के हिसाब से सारा कार्य करते थे और अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझ करके उनकी पालना करते थे। तो राजा के रूप में जो करना चाहिए वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। ऐसा नहीं था कहीं कोई गलती की, उनको कहीं कोई ग्लानि थी, किसी तरह से गिल्टी हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे से उनका जीवन बीता, जो करना था अच्छे से किया। लेकिन कहते हैं कि जब उनकी जो है वानप्रस्थ की अवस्था बीतने लगी तब राजा अपने आप से अपनी रानी को ये कहते हैं कि रानी, हमने पूरा जीवन तो राजमहल में अपने धर्म को निभाते हुए किया है, राजा के रूप में जो करना था वो मैंने सब किया है, लेकिन अब मुझे भक्ति करनी चाहिए, तो क्या करें। तो कहते हैं कि रानी की भी सहमति हुई। राजा रानी ने दोनों ने अपने राजकुमार को राज्य सौंप दिया। दोनों साथ में अपने महल को, अपने नगर को छोड़ करके फिर वन में चले गए। और जब जंगल में चले गए और कहते हैं कि वहां पर सन्यासी की तरह जिए, सन्यास आश्रम को धारण किया तो सन्यासी की तरह जीना था। और जब वहां पर वन में गए तो कहते हैं कि जीवन तो अच्छे से बीता था, लेकिन फिर भी साधु की संगति की और सत्संग की आवश्यकता तो रहती ही रहती है। इसलिए वो राजा जब वहां पर पहुंचे और वहां पर कहते उनको भी और एक ऋषि का सानिध्य मिला और उनके शरणों में बैठ करके उन्होंने अपनी बताई कि हम सन्यास आश्रम को ग्रहण कर चुके हैं और हम अब यहीं रहेंगे, आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो ऋषि ने उनको सत्संग भी दिया, संगति तो अच्छी मिली, सत्संग भी मिला, ज्ञान भी मिला और बाकी का जीवन उन्होंने भजन साधना करते हुए और जो है अपना जीवन बिताया और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त हो गई। तो ऐसी अनेकों कहानी हम सुन सकते हैं कि चाहे कोई गलत से गलत करने वाला, चाहे दूसरों की हत्या करने वाला, चाहे वो कोई पाप कर्म कमाने वाला हो, चाहे अपने जीवन को सत्य के लिए जीने वाला हो, या चाहे अपने धर्म को निभाते हुए अपने जीवन को जीने वाला हो, जो कभी कोई गलत नहीं भी करता हो, किसी भी तरह का मानव क्यों न हो, लेकिन सबके लिए संतों की संगति और सत्संग अनिवार्य है। अगर वो भक्ति की राह में चलना चाहते हैं तो कि भक्ति की राह में चलना है तो सबसे पहले आपको संतों की संगति चाहिए और उसके बाद सत्संग से प्रेम होना चाहिए। ये दोनों होगा तो भक्ति की राह में जीवन आगे बढ़ेगा। और इसीलिए जो भगवान रामचंद्र का वचन है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि उसके बिना भक्ति की राह में जीवन लगेगा ही नहीं। हम इस राह में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक सत्संग ना मिले। तो शुरुआत के लिए भी सत्संग है, आगे बढ़ने के लिए भी सत्संग है और आखिरी समय तक सत्संग है। और इसीलिए इसका इतना महत्व बताया जाता है। तो जो अलग अलग कहानियां थी, लेकिन सबके अंदर हमको ये सार समझ में आता है कि बिना सत्संग के किसी का जो है बेड़ा पार लगता नहीं है। बिना अच्छी संगति के, बिना अच्छे मार्गदर्शन के, सत्संग भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला, ज्ञान भी मिला और तब जाकर के जीवन सफल होता है। तो अब ये तो सार इसका निकला। लेकिन जब पिछली बार सत्संग किया था हमने, तो हमने कुछ उसमें अलग अलग जो हम शब्द प्रयोग करते हैं और उसकी
उसका क्या अर्थ है विवेक चूड़ामणि में, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो डेफिनेशन दी है, हम उसको सुन रहे थे पिछली बार, आपको अगर याद है किसी को तो, कि जिसमें हमने भक्ति क्या है और श्रद्धा किसको कहते हैं, बहुत इस तरह की जो बातें हैं हमने सुनी थी। तो इसी संदर्भ में थोड़ी सी और बातें सुन लेंगे, क्योंकि पूरा हमने सत्संग उस पर नहीं किया, थोड़ी कहानियां भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा जो है एक ही जैसी बात नहीं रहती, कभी कहानी भी सुनते हैं तो अच्छे से बातें समझ में आती है। तो आज भी थोड़े बहुत शब्द हैं उसको हम समझेंगे। तो एक शब्द है, आज के जो हम व्याख्या सुनेंगे वो व्याख्या जो हम अक्सर शब्दों को प्रयोग करते हैं लेकिन उसका सही मीनिंग क्या है उसको नहीं जानते हैं। तो आज पहली जो हम व्याख्या समझने वाले हैं वो है पाखंड, क्योंकि कलयुग में हम कहते हैं कि पाखंड ही सबसे ज्यादा फैला हुआ रहता है और पाखंडी लोगों का ही सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है, ये कलयुग की निशानी है, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन पाखंड किसको कहते हैं, उसकी क्या व्याख्या है, तो उसके लिए ये बताया है कि वेद शास्त्र सम्मत कर्म का परित्याग कर दूसरा कर्म करने वाला और अपने आचार को छोड़ने वाला पाखंडी है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो धर्म संगत, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, वेद शास्त्र से अर्थ मतलब हमारे जितने धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में हमको जो करने के लिए कहा गया है, उन धर्म ग्रंथों ने हमको जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को छोड़ करके, उन कर्मों को छोड़ करके जो अपने मन से कर्म करने लग जाते हैं, तो वो पाखंडी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अपने आप से अलग अलग कहानियां बना करके, बहुत सारे संप्रदाय, अब हम किसी का नाम नहीं लेते हैं लेकिन आप लोग भी बहुत सारे संप्रदाय को जानते हैं कि उनकी शुरुआत ही कोई अलग कहानी से होती है और उनका सत्य कुछ और ही होता है जो धर्म संगत नहीं होता है। धर्म ग्रंथों में जो बताया नहीं है उसको जो मानता है वो पाखंडी है। यानी कि जैसे धर्म ग्रंथों की जो बात है वो क्या है कि माता पूजनीय है, पिता पूजनीय है, गुरु की शरण में जाना, सत्संग सुनना, गुरु की सेवा करना और गुरु से आत्मज्ञान को प्राप्त करके भजन करना, ये धर्म ग्रंथों का मार्गदर्शन है। अब कोई इन राहों को ना पकड़ करके, इस राह पर ना चल के अपनी मनमानी से, भाई गुरु की क्या आवश्यकता है, उसके बिना भी जी सकते, किसने कहा गुरु की जरूरत है, तो ये विचार लाना भी पाखंड है। क्योंकि धर्म ग्रंथ तो कहते हैं कि गुरु रीते ज्ञान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ये तो धर्म ग्रंथ कहते हैं। और इन बात को ना मान करके कोई इस परंपरा में चले कि ये सोचकर चले कि बिना गुरु के सब कुछ हो सकता है, गुरु की क्या जरूरत है, तो ऐसा बोलने वाला, ऐसा समझने वाला, ऐसा बताने वाला और ऐसा कराने वाला सारे पाखंड में आते हैं। हम क्या सोचते थे, पाखंड का मतलब कि जो दिखावा करते हैं, दिखावा करना पाखंड नहीं है, लेकिन जो धर्म ग्रंथ का रास्ता है उसको छोड़ करके नया पंथ बनाना, ये पाखंड है। और अपना जो एक हर वर्ण के अनुसार या अपने जो भी आपका कार्य है उसके अनुसार जो आपको करना चाहिए वो जो छोड़ देता है वो भी पाखंड है। तो पाखंडी कौन है ये तो समझ में आ गया कि जो अपने मन से नया नया धर्म शुरू कर देता है, अपने मन से नए नए कर्म करने लगता है, वो पाखंड में आता है। तो अब सज्जन कौन है, तो आगे व्याख्या की है कि वेद शास्त्र सम्मत कर्म करने वाला और पाप की इच्छा न रखने वाला और अपने आचारों का पालन करने वाला व्यक्ति सज्जन है। मतलब पाखंड जो है उसका ऑपोजिट जो है वो सज्जन है, कि जो धर्म ग्रंथों ने हमको रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चले, पाप कर्म ना करें और अपना जो धर्म है उसको हम निभाएं। जो ऐसा करता है वो व्यक्ति सज्जन है। तो इसके बाद बहुत सारे शब्द है जो अक्सर हम बोलते रहते कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर,
ये सारी बातें सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो उसकी क्या डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं। कि सबसे पहले बताया है कि काम, तो कहते हैं कि जो धन इत्यादि विषय है संसार के, धन को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना, और जितने विषय, विषय का अर्थ होता है कि जो हमारे इंद्रियों का सुख है उसको पाने की जो इच्छा है, उसको वो इंद्रिय के जो विषय, मतलब कि जैसे आंख का विषय है देखना, आंख तो देखेगी, लेकिन फिर हम आंख के विषय में हम ये जोड़ते कि हम अच्छी से अच्छी चीज देखें। और कान का विषय सुनना है, तो कान के विषय में हम क्या करते हैं कि जो सत्संग सुनना वो भी कान का विषय है, चुगली सुनना ये भी कान का विषय है, लेकिन सत्संग सुनना को छोड़ करके चुगली की तरफ जाएंगे। और इस तरह जो जो हम अपने इंद्रियों से कमाने की या जमा करने की या अनुभव करने का जो हमारी इच्छा है उसको कामना कहते हैं। मतलब धन संग्रह से लेकर के इंद्रियों के सुख के लिए जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी कामना है, ये हमारा काम है। और क्रोध क्या है? क्रोध तो सबको पता है क्रोध क्या है, क्योंकि सबको आता है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरे को क्रोध नहीं आता, सबको क्रोध आता है। लेकिन इसमें बताया है कि अपनी निंदा सुनकर या मन के प्रतिकूल कार्य होने पर हृदय में जो भाव आता है वो क्रोध है। यानी ये तो बात हमको पता है कि गुस्सा कौन करता है, कि जो चाहता था वो नहीं हुआ तो हमको गुस्सा आता है कि मैंने तेरे को कहा था ये कर देना, क्यों नहीं किया, ये हमको गुस्सा आता है। जो हम करना चाहते या करवाना चाहते थे या जो हमारी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तो क्रोध यहाँ जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से, जैसे हमको क्रोध का मतलब यह कि हमने क्रोध किया, वो क्रोध है। जैसे मैंने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो हम कहते हैं उसको बड़ा गुस्सा आया। लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूं, गुस्सा बाहर नहीं भी निकाल रही हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर ये भाव आ गया कि मेरी इच्छा के अनुसार ना हुआ, तो मन के अंदर जो हमारे अंदर में जो परिवर्तन आया वो सब क्रोध होता है। चाहे आप उसको बाहर निकालो चाहे ना निकालो, लेकिन वो क्रोध है कि अपनी इच्छा अनुसार ना हो, मन के प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। तो मन के प्रतिकूल जो होता है उस समय हमारे हृदय में जो भाव होता है वो हमारा क्रोध है। फिर उसके बाद दूसरी एक बात है लोभ। अक्सर हम लोभ क्या है सबको पता है, लेकिन कहा कि दूसरे के धन आदि को देखकर उसे पाने की जो इच्छा होती है वो लोभ है। जैसे अभी ये जो सुना रहे थे उसमें कहा कि भाई उसके पास बड़ी अच्छी गाड़ी आई है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मतलब लोभ ये दूसरों पर डिपेंड है, दूसरे किसी का कुछ देख करके मुझे ये मिले, ये जो हमारे अंदर भावना जागती है वो लोभ है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे के पास धन है तो मेरे पास आए, या दूसरे के पास जो है अच्छा मकान है तो मुझे मिले। ये सिर्फ उस पर उतने तक सीमित नहीं है, लोभ किसी भी चीज में हो सकता है। किसी की जो है वाणी से, आवाज से, सुंदरता से लेकर के कुछ भी हो सकता है जो दूसरे के पास है और वो हम उसको पाना चाहते हैं। चाहे वो पोजीशन हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो सब लोभ के अंदर आता है। फिर आगे मोह क्या है? तो मोह के लिए कहा कि मेरी माता, मेरे पिता, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा घर, इस प्रकार की जो ममता है उसका नाम लोभ है, उसका नाम मोह है। कि जो भी है वो मेरा है, इस तरह का भाव। जबकि हमको पता है कि ये सब कुछ हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाव है, ये हमारा मोह है। और मद क्या है? मद के लिए कहा कि मैं धनवान हूं, मैं महात्मा हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है संसार में, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस प्रकार का जो भाव है हमारे अंदर
उसको कहा ये मद है। ये सारा हम गाते हैं ना कि काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़क दे कर में गुरु सब सो हारे। तो मद यानी मैंपन का जो भाव है, और मैंपन के भाव के साथ दो मद और अभिमान दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। मद क्या है कि मैंपन का भाव है कि मैं ये हूं, और अभिमान क्या है कि मैं ये हूं, ये मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान है। कि जैसे कोई व्यक्ति धनवान है तो ठीक है, मैं धनवान हूं, ये भाव उसके लिए है, उसके मन में कि वो धनवान है, तो उसके मन में ये भाव है कि मैं धनवान हूं। लेकिन फिर जब ये हो जाता है कि मैं ही धनवान हूं, दूसरा कोई नहीं है, तो ये अभिमान हो जाता है। तो मैं धनवान हूं का मतलब और भी धनवान हो सकते हैं, और भी धनवान होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला धनवान हूं, और भी धनवान है संसार में, मैं भी धनवान हूं, लेकिन मैं ही धनवान हूं, ये अभिमान में आता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, ये अभिमान में आता है। तो मद और अभिमान में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। फिर उसके बाद है मद, और फिर बात आती है मत्सर की। मत्सर क्या है? तो जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, लेकिन मत्सर किसको कहते हैं? तो कहा कि लोग सदा मेरी निंदा करते हैं, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसे मन के भाव को तथा मुझसे दूसरे अधिक धनवान श्रेष्ठ क्यों है, मैं सबसे अधिक धनी क्यों नहीं बना, ये दोनों ही भाव मत्सर है। मतलब कि पहले में ये है कि मैं दूसरे से कम हूं, या मेरे को वो नहीं मिला जो दूसरे के पास है, या लोग मुझे छोटा समझते हैं, या लोग मेरी निंदा करते हैं। ये घृणित भावना भी मत्सर है, और ये भावना के साथ भी मैं उसके से ऐसा क्यों नहीं, उसको भी मत्सर कहा जाता है। अब उसके बाद आती है बात कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो कहा सब लोगों को सुख पहुंचाने वाले हितकर और यथार्थ वचन का नाम सत्य है, और उसके जो विपरीत है वह वचन असत्य है। तो वचन सत्य और असत्य क्या होते हैं उसके बारे में है कि यथार्थ वचन वो सत्य है। मतलब यथार्थ का मतलब होता है जैसा है वैसा, जो जैसा है वैसा कहना ये सत्य है, और उसके विपरीत जो जैसा नहीं है वैसा उसको बताना वो असत्य। ये वचन यानी जो बोला जाता है सत्य वचन की बात है। और उसके बाद हिंसा क्या है? तो इसके लिए कहा कि दूसरे के ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, शरीर, धन आदि के नाश की जो उसका जो चिंतन होता है अंदर, उसको हिंसा कहा। मतलब हिंसा सिर्फ जो किसी को मार देना ही हिंसा नहीं है, किसी को फिजिकली किसी रूप में नुकसान पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, लेकिन किसी के नाश की इच्छा करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा करना, उसके बारे में चिंतन करना, ये भी हिंसा के अंदर गिना जाता है। तो दया क्या है? तो कहा दूसरे के कष्टों को यत्न पूर्वक दूर करने की इच्छा को दया कहते हैं। किसी भी के भी कष्ट को दुख जो है उसके अंदर उसको दूर करने की, किसी भी तरह का कष्ट हो सकता है, शरीर का हो सकता है, मन का हो सकता है, धन का हो सकता है, किसी भी तरह का तो कष्ट है किसी के जीवन के अंदर, उसको दूर करने के लिए आप जो इच्छा करेंगे या जो प्रयत्न करेंगे उसके लिए, उस आपके भाव को वो दया कहा जाता है। और कुत्सित कार्यों से चित्त हटाने का नाम दम है। जो भी घृणित कार्य है उन सबसे अपने मन को हटाना ये दम है, और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये संतोष है। तो ये कुछ शब्द और थे जिसको आज हमने थोड़ी बहुत बात उसके लिए भी कर ली। तो अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी देर सुमिरन करेंगे, छोटी सी प्रार्थना बोलते हैं, और उसके बाद फिर
आगे आकाश भाई जो भी सूचना देना चाहेंगे वो आगे सूचना देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी लोग आंखों को बंद करके नाम सुमिरन करेंगे थोड़ी देर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्ति दान मुहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव, बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM को होता है, और जिस लिंक से आज आप इस कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं एवरी वीक सेम लिंक होता है। आप लोग जरूर इस लिंक को और भी दूसरे प्रेमियों को या जिज्ञासु को आप शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, सो दैट उनको भी इस सत्संग का लाभ मिले। नेक्स्ट वीक गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो नेक्स्ट वीक भी आप लोग जरूर भाग लीजिएगा।
और इस वीकली सत्संग का जो रिकॉर्डेड वीडियो है हम लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस जूम का लाइव सत्संग मिस करते हैं तो आप लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हैं। और हमारे समिति का बहुत सारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आप हिंदी सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप हिंदी सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म नेपाल यूट्यूब चैनल में नेपाली भजन और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नेपाली भजन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म गुजराती यूट्यूब चैनल में गुजराती भजन और सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप गुजराती भजन और सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। हंसवाणी यूट्यूब चैनल में इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भजनों का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे गुरु भाई सुचित चौहान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी मानव भाव जुड़े हुए हैं देश विदेश से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी समय पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आनंद कंद भगवान की जय।